रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। बेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। आइए तशरीफ लाइए। सुनिए, एक छोटा सा मसला है। क्या? असल में इस घर में ना मैंने बहुत सारे बेसहारा लोगों को सहारा दिया हुआ है। बस आपने जो भी पूछे ना तो कहना है कि आप मेरी कजन है, वरना वरना क्या? मैं बेसहारा हो जाऊंगा। अरे बाबा जानी, अरे बाबा तुम किधर गायब है बाबा? इस घर में आके तो तुम बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है। जाने ये भला कौन है? ये मेरी कजन डॉक्टर समाना। डॉक्टर? अरे बाबा हम तो समझते थे कि अपने खानदान में सिर्फ तुम ही पढ़े लिखे हो। डॉक्टर है किस चीज की? वो दरअसल ईद का मौका है ना, अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टी है, तो मैंने इनको यहीं बुलवा लिया। अरे बाबा अच्छा क्या, सुबह से मेरी तबीयत कुछ खराब है। दिमागी इलाज नहीं करती है। तो भला पर किस चीज का इलाज करती है? जी मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था, हार्ट की होंगी आप। जाने मुझे भला ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी कजन को सही तरीके से नहीं जानते? मैं बताता हूँ, ये आदमी सच कह रहा है, ये इसकी कजन है। अरे बाबा तुम कैसे जानते हो? तुम्हें तो जानी से मिले सिर्फ एक दिन हुआ है। जी सर, मुझको पहले दिन ही अंदाजा हो गया था, ये इंतहाई आला, उम्दा और पुख्ता मयारी शख्स है सर, ये बिल्कुल सच कह रहा है सर। अच्छा वो भला टड़ो, चुप कर। अब आ जाओ डॉक्टर साहबा, आप थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। जाने कुछ ले आओ, निकलिए। चलो आ जाओ बहन, आ जाओ डॉक्टर साहब आओ। एक बात बता, तू इतना मेहरबान मेरे पे क्यों हुआ? मेरी जान, मैं तुम दोनों की बातें सुन चुका था पहले। कौन सी बात है? अरे वही बेसहारों को सहारा देने वाली बातें। यार आज से तू मेरा पक्का दोस्त। ठीक है, लेकिन तुझे एक बात बता दूं। क्या? यहाँ तेरी दाल गलने वाली है नहीं। अबे तेरा भाई वहाँ पतीली रखता ही नहीं जहाँ दाल ना गलती हो। माशाल्लाह तेरी अच्छी अच्छी पतीली। मैं ये कह रहा था कि डोंगे के मुंह वाले डायरेक्ट बात करते। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तूने भी मेरे काम आना है। कौन सा कान ला, फिर बताता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी बच्चों और जरीनों को बाबा इतनी शॉपिंग नहीं कराई जितनी मैंने तुम्हारे बहन भाइयों को शॉपिंग कराई है। बाबा सही मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि क्या ये सारे मेरे बहन भाई हैं। अरे बाबा, हशमत से कोई भी उम्मीद रखी जा सकती है ना। अरे आप यहाँ पे बैठे हुए? अरे फिर कहाँ ले जाने के लिए आई हो बाबा तुम? अरे मैं कहीं पे भी ले जाने नहीं आई हूँ, मैं तो ये बताने आई हूँ कि मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है और कल ईद है, लाजमी है मीठा तो जरूर बनना चाहिए। अरे हाँ बाबा हाँ, बस अब मेरा काम यही रह गया है कि समधी के बच्चों को पालता रहूं मैं। आपने क्या बच्चों को पालना है? हशमत ने बच्चों को नहीं पाला और भाग्या, ये क्या आप भाग्या भाग्या कहती रहती हैं? कल परसों में आ जाएंगे पापा। तो ठीक है, फिर इस बार फैसला हो ही जाएगा। पता नहीं कौन सी वो घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुम्हारे बाप से दोस्ती की थी। बाबा से ये वही घड़ी थी जिसे देख के मैंने बच्चों से शादी कर ली थी। अब आप यहाँ अकेले? हाँ, सोचा तो यह था कि 200-400 लोगों के साथ वॉक करूंगा, मगर इतनी जगह नहीं थी यहाँ पे, इसलिए अकेले वॉक कर रहा हूँ। 200-400 आदमी? आप सोई नहीं अभी तक? सुबह ईद है। अब वो दरअसल ना घर में अब घर इतना बड़ा है तो मैं खुद ही सारा काम करती हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अब जो भी मुझसे शादी करेगा ना बहुत खुशी नसीब होगा। हाँ, मगर जानी तो कह रहा था कि सारे घर के काम वो करता है। वो ना जाने तो वो अरे जरीना, आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अब आपको भी भला आप ही इसी वक्त आना था। आपकी तारीफ। जी मैं समाना, हार्ट स्पेशलिस्ट। ओह, मुझे लग रहा है मेरे हार्ट में कोई मसला है। अब अरे आपको गैस हो गई, रुको मैं आपके लिए चूरन लेकर आती हूँ।
अरे समाना, आप यहाँ हैं? कल ना मैं तुम्हारे लिए बड़ी खास चीज बनाने वाला हूँ। अच्छा। क्या चीज? आप भी यहाँ हैं? भाई समाना, इनसे मिलिए, शहीर सहगल साहब, ये मेरे तेल के कुएं के होने वाले मैनेजर हैं। तुम्हारे तेल के कुएं भी हैं? अच्छा। अरे माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। किसको? कुओं को? मगर फिर तो सारा तेल बह जाएगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तेल के कुएं इनके हैं, मैनेजर मैं होऊंगा। सुबह नमाज के लिए मुझे उठना है, अभी चलता हूँ मैं, कल मिलते हैं। बड्डा तू, शहीर साइकिल, ऐसे बोल के जा रहा है जैसे अकेले नमाज पढ़नी। अच्छा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कल एक जबरदस्त सरप्राइज के लिए रेडी रहिए आप। ठीक है। चलो जी भाई, कल तो मजा आने वाला है भाई ईद का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, ईद नमाज नसीब हो गई हमको। हाँ बाबा सही है। हाँ तो भाई अब मेरे ख्याल में एक प्याली चाय की हो जाए बच्चों। हाँ बाबा जानी होनी तो चाहिए, लेकिन ये जानी और शानी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम साहब, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम भाई, ईद मुबारक, तुमको भी ईद मुबारक हो। बाबा तुम नमाज पढ़ने नहीं आया था? अरे नमाज पढ़ी, आप लोगों ने अंदर पढ़ी थी, मुझे बाहर सड़क पे जगह मिली। अरे बाबा झूठ बोलते हो, तुम मस्जिद में तो नजर नहीं आए बाबा। अरे भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे बाबा जानी तुमने भी नमाज नहीं पढ़ी है क्या? पढ़ लूंगा मैं, पढ़ लूंगा। अरे बाबा कब? अगले साल, इस दफा तो लेट हो गया। बाबा शर्म करो, ईद वाले दिन तो कम से कम नमाज पढ़ ली होती। हाँ बाबा, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बाबा अब कहाँ जा रहे हो? मैं वो चुल्लू पर पानी लेने जा रहा हूँ ना। भाई वो तो गैरत बन जाते हैं। हाँ तो तू डूब के मर जा। अब इतना भी गैरतमंद नहीं हुआ। बाबा सही, हम अंदर बैठते हैं, बाबा चाय अंदर लेकर आओ। चलो ठीक है बाबा, ठीक है, आजा। हाथ तो उधर कर, मुंह पे आ रहे। अबे यार, तुझे अपना वादा तो याद है ना? हाँ याद है। अबे यार, ये शूटिंग वालों को घर में ईद के लिए दे चुका हूँ। अगर घर वालों को पता चल गया ना तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। अब तो भाई मना कर दे उनको। अरे कैसे मना करूं यार, उन लोगों से मैंने एडवांस पकड़ा और खा भी गया। है? खा गया? अबे भाई को बताया तक नहीं और पैसे सारे खा गया। अच्छा खैर, कुछ करते हैं उसका। चलो आ जाओ बच्चों, एक सेकंड पकड़ो, ये मैं देखती हूँ क्या है ये। अरे शीर खुरमा, कितने मजे का लग रहा है। मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं, पहले हमें दे, वरना ये सारा खत्म कर देगा। मैं इसको ही खत्म कर दूंगी। मैंने खाना, चुप हो जाओ, सबको मिलेगा। आराम से सब बैठो जमीन पे। ये आइए, तशरीफ लाइए। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या सरप्राइज है। आपको मीठा पसंद है ना? हाँ बहुत ज्यादा, और शीर खुरमा तो और भी ज्यादा। अरे नसीब चेक करो मेरे, वही का वही बनाया मैंने। क्या सच में? तो जल्दी से दो ना। ईद का मजा वैसे भी शीर खुरमे के बगैर कहाँ आता है। ये तो है। क्या हुआ? दो ना। सारा शीर खुरमा तुम खुद खा गए हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाड़ में जाओ। अरे इतना सारा शीर खुरमा बनाया था, पता नहीं कौन जिनका बच्चा खा गया। मुझे तो लगता है दुश्मनों की साजिश है ये। तो ये है वो जिनका बच्चा। मैं क्या इतनी मेहनत से खाने बना रहा हूं और इस तरह जाया हो रहा है। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम बाबा। हम चौकीदार हैं, ईदी लेने आए। हाँ ईदी, हाँ भाई ईदी आप लोगों का हक है। ये लो, बिस्मिल्लाह। ये क्या चाचा, 100 रुपया देता है तुम, वो 13,900 रुपया कौन देगा? अरे बाबा ईदी ले रहे हो या कर्जा मांग रहे हो?
वो हशमत साहब हमको बोला था कि हमारा दोस्त आएगा ईद के दिन, सारा का सारा पैसा वापस कर देगा। बाबा मैं हशमत साहब का दोस्त नहीं हूँ ना। वो हम नहीं जानता कुछ, हमारे को हमारा पैसा चाहिए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? यार तुम बोला मेरे को ये पैसा देगा, ये 100 रुपया दिया मेरे को। अरे सेठ साहब, आप इतने अमीर रईस आदमी हैं, इतने छोटे से पैसों के लिए आप बहस करें गरीब आदमी से? अरे दे देना। वो यार हमारा पैसा तो नहीं, तो अभी हम पुलिस को बुलाते। अरे बाबा पुलिस को क्यों बुला रहा है? ईद का दिन है, कोई अच्छी बात तो है नहीं ना पुलिस को बुलाना। मैं अभी आपको पैसे देता हूँ, ठहरो 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 बाबा ठहरो, ऐसी कोई बात नहीं, नाराज होने वाली बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ये लो। वो मेहरबानी, ईद मुबारक। मेहरबानी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। अरे बाबा तुम कौन हो और क्या लेने आए हो? सर मैं ड्राइवर हूँ, मेरे 3 महीने की सैलरी भी नहीं मिली अभी तक। हशमत साहब ने कहा था कि मोहलत देंगे, आप उनके भाई है ना? बाबा मैं तो हशमत का भाई नहीं हूँ। दे रही है, मैं पुलिस को फोन करूँ? अरे सर क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं तो कहता हूँ जान छोड़ाएं, क्या गरीबों के मुंह लग रहे हैं। भाई हशमत साहब जब वापस आएंगे तो ये दी हुई रकम उनसे वापस ले लीजिएगा बस। अरे बाबा हशमत साहब किसी को पैसे वापस करते नहीं, मुझे कहाँ से देंगे, मैं कैसे दूं? आप फिक्र नहीं करें, मैं गवाह हूँ इस बात का। मैं हशमत साहब से कहूंगा कि आपने पैसे दिए थे। दे। अच्छा ये लो भाई, जितने भी हैं ले लो, रख लो। लो भाई तुम्हारा हिसाब चुकता है, अब दोबारा मत आना। ईद मुबारक। आजा आजा सर। यार इस तरह से तो हशमत साहब की वजह से तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। अरे बाबा मैं तो यहाँ आकर लुट गया हूँ जानी बाबा। ये तो है भाई। अरे आप यहाँ पे हैं? अच्छा हुआ आप मिल गए। बच्चों आ जाओ। अच्छा तो तुम सब लोग वापस जा रहे हो? भाई ये फैसला अच्छा किया तुम लोगों ने। वापस नहीं, आज ईद का दिन है, हम सीवीयू जा रहे हैं, वो भी आपके साथ। लोग गई भैंस पानी में। अंकल चले ना, मुझे गोलगप्पे खाऊंगा वहाँ पे। अबे गोलगप्पे, अभी पूरा शीर खुरमा हड़प कर गया, पेट नहीं भरा क्या तेरा? मम्मा मैं तो कहती हूँ फोन दे, अभी पुलिस के पास चलते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हमारे अब्बू के घर पे कब्जा कर लिया है। नहीं अभी पुलिस को बुलाइए। अरे ये क्या बात है भाई, आज हर आदमी जो है ना मुझे बाबा पुलिस की धमकी दे रहा है। ये क्या है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो बाबा, छोड़ दो ना मुझे। अरे जानी बाबा, अरे छोड़ो बाबा। आप भी फजूल की जिद कर रहे हैं। ईद का दिन है आज, दोस्तों के बच्चे, ले जाए इनको घुमाने फिराने, सवाब भी मिलेगा और इनाम भी। जानी अंकल जिंदाबाद, जानी अंकल जिंदाबाद, जानी अंकल जिंदाबाद। चुप, इनको ले जाए इससे पहले कि मुर्दाबाद के नारे शुरू हो जाए। चले अंकल, चले अंकल। अरे बाबा क्या मैं जाऊंगा, आप अरे समाना तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्यों, दोबारा शीर खुरमा बनाया है क्या? अरे वाह, तो इसी खुशी में दोबारा से शीर खुरमा हो जाए ना, क्या ख्याल है? बनाने वाला खुद ही पी गया है, आपको क्या मिलेगा? अरे तुमने देखा तो था, वो आ गया था मोटा डायनासोर, वो बच्चा उसने पी लिया। बस कर दो, वो बेचारा बच्चा एक पूरा पतीला खा जाएगा। तुमने जरूर अपने खास लोगों को खिलाया है। अरे नहीं भाई, बात को थोड़ा समझो, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो तुम्हें खुश करना चाह रहा था। अरे ये तुम्हारी कजन है ना, तो इसको खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे हाँ, कजन वो नाराज थी ना इसलिए। मैं तो नाराज नहीं हूँ। डिसाइड कर लो, नाराज हो या नहीं हो। मैं तो नहीं हूँ। बाबा कौन किससे नाराज है? अरे बच्चू भाई, जानी की कजन जानी से नाराज हो गई। बच्चू भाई ये बताएं कि सहरी कर ली? अरे बाबा क्या बात कर रहा है, ईद का दिन है, सहरी। बच्चू भाई आपको मुद्दे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा मुद्दा, क्या बात हो रही है? अरे मैडम बहुत अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपके लिए अफ्तारी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे बाबा जानी पागल हो गया है क्या? कभी सहरी कभी अफ्तारी। बाबा इसीलिए कहता हूँ ईद की नमाज पढ़ लिया करो। क्या जानी तुमने ईद की नमाज नहीं पढ़ी? नहीं, पिछले साल पढ़ी थी मैंने, इस दफा जरा मैं लेट उठा इस वजह से। ये सब बातें छोड़ो जानी, और जाओ जाके बिरयानी बनाओ, आज ईद है। वाह, बिरयानी इज माय फेवरेट। आओ, तुम हर चीज में वाव कर देती हो। अच्छा बिरयानी तुम्हें पसंद है क्या? बहुत ज्यादा। चलो फिर मैं आपके लिए बनाता हूँ। क्यों भाई, ये सिर्फ समाना के लिए क्यों? अकेले नहीं खाने दूंगा बाबा, मैं भी खाऊंगा बिरयानी। आखिर कब मिलेगी परमिशन? आज ईद का पहला दिन है और आज हर हाल में शूट शुरू होना है बस। पहले तो ईद मिल ले भाई, ईद मुबारक। उसके बाद मेरी जान बात ये है, तू फिक्र ना कर और इस बात का जिक्र भी ना कर। और जिक्र कैसे ना करूं? मेरा प्रोड्यूसर तो हर वक्त सिर्फ इसी बात का जिक्र करता है कि कब आएंगे हम यहाँ पे शूट के लिए। अरे भाई अंदर फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसी खत्म होगी बता दूंगा। भाई
मेरे दी एंड से पहले बता देना बस। तो फिक्र ही ना कर, तेरे इंटरव्यू में खुद आके बताऊंगा। अच्छा, ये मेरे लाइटमैन और कैमरामैन है। हाँ तो क्या करूं, इनकी बलाएं लूं या इनके रिश्ते कराऊं? अबे अपनी तो हो नहीं रही। अबे भाई बस इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे दे दे इनको। पैसे दे दूं? अबे जहर खाने के पैसे नहीं है, कहाँ से दूं इनको पैसे? जाओ भाई जाओ, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, सूखी सूखी। क्या मालो यार, इतनी देर हो गई, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। हाँ 1 घंटा हो गया, कितनी दूरी है। हाय, अरे ये सब यहाँ बैठे हुए हैं क्या? ये देखो अब्बू आ गए। अरे क्या बकवास कर रहे हो बाबा? बच्चों को घुमाने ले जाना है थोड़ा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ बच्चों, जाओ। ज्यादा तेरा शुक्र, मेरी समाना की बिरयानी बच गई। अरे बाबा जरीना, ये सुबह सुबह तू केले क्यों खा रही है बाबा? हाँ तो भला क्या करे, ईद के दिन में अभी तक खाना बना ही नहीं है। क्या बात कर रही है बाबा, खाना नहीं बना अब तक? 1 मिनट, शानी, ओ शानी बाबा। आ रहा जी सर। इधर आओ बाबा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? सर मेरा ख्याल है कि आप अपनी बहन को बेदर्दी के साथ केले खाते हुए देख रहे हैं। जाने क्या कहा कि तुम भी शुरू हो गए हो। अच्छा सब छोड़ें, ये बताएं मुझे बुलाया क्यों है? अरे बाबा खाना नहीं मिलेगा, वो भी ईद के दिन, अभी तक खाना नहीं बनाया। नहीं खाना तो बना था, वो मैंने गरीबों मिस्कीनों में बांट दिया, ईद का दिन है ना। अरे बाबा तुमको हम गरीब और मस्कीन लगते हैं क्या? अच्छा आप अपने खाने की बात कर रहे हैं? तो और नहीं तो क्या, किसी की बात कर रहे हैं? वो असल में जानी जो है वो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता है। क्या जानी मेरे लिए भी स्पेशल बनाना कुछ? हाँ असल में जानी मुझे कह रहा था कि आज मैडम के लिए वो कुछ खास बनाएगा। कौन किसके लिए क्या बना रहा है? अब वो जानी ना मेरे लिए कुछ स्पेशल बना रहा है खाने के लिए। आपके लिए? हाँ। अरे बाबा एक बात बताएं डॉक्टर समाना, आपको या कोई मसला तो नहीं है? सब ठीक है ना? अरे नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, उन्होंने कहा है सब बहुत अच्छे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। शुक्रिया। हाँ बाबा ठीक है, समझ आ गया, सबको बोला चलो जाओ खाना बनाओ, बीच में बोलता है बदतमीज। भाई वाह, मजा आ गया। क्या बात है, ओए होए होए, वाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बस कोई मेहमान ना आए। ये अब कौन आ गया? बस बहुत हो गया, छोड़ूंगा ना मैं किसी को, जिसको देखो मुंह उठा के यहाँ चला आता है। तो वैसे अब मैंने भी कसम खा ली है, किसी को इस घर में घुसने नहीं दूंगा। जो भी अंदर आएगा पहले अस्पताल ना गया ना तो मेरा नाम भी जानी नहीं। हाँ नया सूट ही पहनकर गया हूँ भाई, यूनिफॉर्म में क्यों जाऊंगा? आज नहीं बचेगा मेरे हाथों से, जो भी होगा देखा जाएगा। कहाँ गया? कोई चीज क्यों नहीं मिल रही मुझे गुस्से में? हाँ आज नहीं मैं छोड़ूंगा इसको। हाँ कोई बात नहीं है। कहाँ हूँ मैं? अरे बाबा इनकी तो याददाश्त गई। याददाश्त तो मेरी नहीं गई, लेकिन ये बताओ कि मुझ पे हमला किसने किया था? किसने किया था हमला मुझ पे? वो नामालूम अफराद का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है उनका हाथ है, वो कभी हाथ आता ही नहीं ना। अरे लेकिन बाबा इन पर हमला कौन कर सकता है, वो भी ईद के दिन? मुझे लगता है कोई ईदी लेने आया है। अबे ईदी लेने आया था या मेरी जान लेने आया था? यार वो एक बात ठीक है, अबे किस फकीर को ले आए यहाँ पे? हशमत साहब ने अगर देख लिया मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलो बाबा माफ करो, निकलो यहाँ से चलो। अबे मैं पुलिस अफसर हूँ। पुलिस वाला? अब पुलिस वाले ऐसे होते हैं क्या? अरे शाने ये असल में ही पुलिस वाले हैं, बेग साहब, हमारे बेग साहब। हाँ बाबा, और इनको हमने खाने पे बुलाया था। खाने पे? अच्छा भाई बड़ी अच्छी तवाज़ो की आपने माशाल्लाह। भाई सुबह सुबह इनको गेट पे कोई कूट के चला गया। ओए अल्लाह, भाई मुझे तो लगता है आवाम ने इन पर बहुत प्यार दिखाया अपना। भाई इनको तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। बाबा प्रोटेक्शन ये क्या होती है? ये जाहिल आदमी आपके साथ है तो मेरे साथ। अरे भैया प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इनके साथ 2-3 गार्ड होने चाहिए थे ना। अबे मेरे नए कपड़े भी फट गए, अब मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे भाई क्यों नहीं छोड़ेगी? आप एक अच्छा सा वकील करें, हक मेहर दें, छोड़ देगी वो आपको। कैसे नहीं छोड़ेगी, मैं देखता हूँ। अबे मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, उसने तोहफा दिया था मुझे,
तुम लोगों ने पाड़ दिया, वो मुझे बहुत गुस्सा करेगी। माफ कीजिएगा, मैं कुछ और समझा था। अच्छा मैं अब चलता हूँ, लगता है आज रात मुझे थाने में ही गुजारनी पड़ेगी। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा। जानी तुम दुबई आओगे ना तो तुम्हें एक बड़ी सारी नई गाड़ी लेके दूंगा मैं। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो, अब तुम शहीर सहगल के मैनेजर हो। साहब जी अगर ऊँट दिला देंगे तो अच्छा हो जाएगा। वो किस लिए? वो पेट्रोल महंगा हो रहा ना, तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। वाह क्या दूरंदेशी है। अभी तो आपने मेरी किचन की दूरंदेशी चेक नहीं की। वो क्यों? बिरयानी बनाई है मैंने। वाह बिरयानी, इट्स माय फेवरेट। आई नो। अच्छा तो इनके लिए बिरयानी बनाई है और हमारे लिए क्या बनाया? चलो तुम भी खा ही लेना। आइए आइए। खाइए खाइए और खाइए। अभी आपने खाया क्या है? सिर्फ 8 प्लेटें ही तो खाई हैं। देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। देखो तुमको मेरा कितना ख्याल है, और देखो जानी है मेरे निवाले गिनता रहता है। नहीं जानी को आप बुरा मत कहिए, ये बिरयानी उसी ने बनाई है आपके लिए। खाइए खाइए। हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आज पहली बार उसने मेरे लिए कुछ बनाया। खैर तो है। पेट भर गया। हाँ शुक्र है शुक्र है। थोड़ा आइए। वॉक कर। हाँ वॉक करनी चाहिए। आइए आइए मैं आपको रास्ता दिखाऊं। आज देखूं क्या बना। गर्मा गर्म। ओह बिरयानी गर्मा गर्म। बच्चों बच्चों आ जाओ जल्दी से आओ, जल्दी से। गर्मा गर्म बिरयानी बनी है। अच्छा ठहरो, आराम से तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग को देखती हूँ। अरे भाई वाह। आई हाय चलो शुक्र है मेरी समाना की बिरयानी अपनी जगह पे। इससे पहले कि वो डायनासोर का बच्चा आके खा जाए मैं उसको बुला ही लेता हूँ। अब अरे मैं तो आप ही को बुलाने लगा था। अरे भाई जल्दी से बिरयानी निकाल दो, बिरयानी का नाम सुनकर तो मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी निकालता हूँ। क्या हुआ, जल्दी से बिरयानी निकालो ना, मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। बिरयानी भी खत्म। क्या? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बिरयानी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने धमाके की आवाज सुनी है। बाहर गाड़ी का टायर फटा हुआ। मुझे पता है वो टायर का धमाका तेरे मुंह पर हुआ होगा। मुझे काम है, मैं जरा होके आता हूँ। और भाग लड़कियों के पीछे। इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा, वो भी लड़की से। सारी रात नहीं सो सका मैं इस सदमे से। आ रहा हूं। अगर फांसा जोर से फेंके तो? अरे बाबा चक्का आ जाएगा। नहीं जी, तो पासा बाहर निकल जाएगा। अंकल आपका नाम बे से बच्चू नहीं काफ से कच्चू होना चाहिए था। मेरा नाम जरीना है। जरीना? ये तो हमारे घर में काम वाली का नाम होता है। चंद दिनों की बात है, फिर जानी ही साहब होगा जब मैं तेल के कुओं पे मैनेजर होऊंगा। क्यों सर जी? यकीनन यकीनन। सोच समझ कर रखिएगा इसको, मुझे अब इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसकी आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर पहले सुनी है। देखा, लड़के मुझसे बात करने का बहाना ढूंढती हैं। अल्लाह ने मुझे प्यारा इतना बनाया। मैंने जब देखा आप दोनों को साथ देखा है,
सब खैर तो है ना बाबा? ये कौन है? अरे बाबा ऐसी भी क्या नाराजगी है कि अपने शौहर को नहीं पहचान रही हैं आप? ये क्या प्रोग्राम है जी? बाबा प्रोग्राम भी आपका और पेशकश भी आपकी है। इम्प्रोवाइज नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा